नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुलमोहर में। आप सबको गांधी जयंती की शुभकामनाएं। आज हम गांधी जयंती की एक ड्राइंग बनाने लगे हैं। तो या तो आप बच्चों के साथ बैठे हैं या बच्चे अकेले देख रहे हैं, या हो सकता है कि आप अकेले देख रहे हो। शुरुआत करते हैं। एक ढक्कन ले लिया है। पहले चश्मा बनाना चाहते हैं तो मेरे पास कंपास नहीं है, तो मैंने एक ढक्कन से उसको बना लिया है अपने साइज़ के आइडिया से। आप कंपास भी ले सकते हैं या अपने हिसाब से घर में जो भी अवेलेबल ढक्कन हो उसको लीजिए। और इस तरह से एक आउटलाइन बना दी है। गांधी जी का कान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का सा उसको शेप देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो एक रिजेम्बलेंस दे गांधी जी से। अब गांधी जयंती पे बहुत सारी ड्राइंग्स बच्चे बना सकते हैं। बच्चों को स्कूल प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, तो उनमें से एक कोशिश है ये। अब मैंने इसमें एक प्लांट बनाया है। हाँ, मेरा मन था कि गांधी जी के इस ड्राइंग में एक प्लांट बनाया जाए और कहीं ना कहीं उस प्लांट का जो है गांधी जी के साथ कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि ऐसे ही तो प्लांट बनाने का फिर बात नहीं बनेगी ना। तो कहीं ना कहीं इस प्लांट का गांधी जी से कुछ रिलेशन है। अब तक तो देख लिया होगा, समझ आ गया होगा। हाँ, अगर आपने बच्चों के साथ कॉटन पे बात की हुई है, कॉटन क्या होती है, कॉटन का कपड़ा क्या है, तो वो फटाफट बता देंगे कि ये कॉटन का प्लांट है। अब चरखा बनाना है तो मैंने फिर से ढक्कन का यूज़ किया है, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे बनाएंगे तो वो कंपास से बनाएंगे। कंपास से उनके पास एग्जैक्ट सेंटर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन से चरखा बनाने की कोशिश की है। तो आप अगर बच्चों के साथ बैठे हैं तो उनकी हेल्प कीजिए थोड़ी सी इसके अंदर अप्रॉक्सीमेशन में, अंदाज़ लगाने में, या उनको कंपास के साथ जब वो बनाएंगे तो एक तरह से उनकी सहायता कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से चरखा बन गया है। 2 लाइंस आपने लगाई हैं, इधर छोटी तरफ है, और आप इसको बना पाएंगे। एक सर्कल है पहले तो बनाया हुआ, मैंने तो कोई भी जो अवेलेबल था ढक्कन उसके हिसाब से लगा दिया। बच्चे कंपास से लगा सकते हैं, लगाएंगे, और इस तरह स्केल से उसका एक नीचे स्टैंड बना दीजिए। अब इसको डिवाइड करना है चरखे को। चरखा देखा ही हुआ हम सब ने कैसा होता है। तो डिवीज़न के लिए एक एंगल पे जो है लाइंस होनी चाहिए। यहाँ भी मैंने अप्रॉक्सीमेशन से अपने अंदाज से लिया है एंगुलर लाइंस, लेकिन जब बच्चे काम करेंगे तो उन्हें आपको उनकी मदद करनी होगी इस तरह से लाइंस ड्रॉ करने में। ये हमारा चरखा बेसिक बन गया है। हमने डबल लाइन कर ली है और बस इतना ही काम है चरखे में कि हमको इस तरह से ये चरखा हमने बना दिया। अब हम बनाएंगे स्टिक फिगर, बच्चों के फेवरेट और बहुत ही आसान। ये एक स्टिक फिगर बना दिया है, उसकी टोपी लगाई है और वो बहुत खुश है चरखे के साथ खड़े होके। स्टिक फिगर बनाने के पीछे ये कंसेप्ट है कि बच्चा जब ड्राइंग करता है तो उसको थोड़ी ड्राइंग आसान भी लगनी चाहिए। अगर हम कोई ड्राइंग देख के भी बच्चे को कह रहे हैं कि ये ड्राइंग बनाई जाए, तो उसमें थोड़ा सा फन एलिमेंट भी होना चाहिए। प्लस बच्चों को स्टिक फिगर्स बहुत पसंद है, तो जब वो ऐसे ड्राइंग देखते हैं तो उन्हें लगता है अरे ये तो आसान है, हम भी बना लेंगे, और वो उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और खुश होते हैं। इसीलिए यहाँ पे स्टिक फिगर्स का एलिमेंट रखा हुआ है। अब 2 स्टिक फिगर हमने नीचे बना लिए, एक हम ऊपर बना रहे हैं छोटी सी, जिसमें कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो जो है स्टिक फिगर वो कुछ बोलने के मूड में है। ये इस तरह से बना दिया कि वो कुछ बोलने के मूड में है। अब क्या बोलने के मूड में है, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया है कि वो बोलने के मूड में है वी लव गांधी जी, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चे अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर अपनी क्यूरियोसिटी है, अपनी क्रिएटिविटी है। वी लव गांधी जी, वी लव चरखा। लेकिन जब आप बच्चों के साथ काम करेंगे तो बच्चे आपको कुछ और भी सजेस्ट कर सकते हैं कि चलो हम ये लिखते हैं। तो एकदम से नकारिए मत। जो बच्चे कहते हैं उसको या तो मॉडिफाई करें अगर आपको लगता है कि उनका कुछ इधर उधर हो रहा है, अदरवाइज़ बच्चे बहुत अच्छे से बता पाते हैं, और उनकी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कीजिए। हैप्पी गांधी जयंती बहुत कॉमन है, सब जगह लिखा जाता है, तो ये तो आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। लेकिन ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ना, वी लव गांधी जी या वी लव चरखा, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों के अपने अंदर से आते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हमें उसको बढ़ावा देना है। अब हमें क्या करना है, बेसिक आउटलाइन करनी है। मैंने ब्लैक स्केच लिया है जिससे आउटलाइनिंग की है। ड्राइंग में बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किए गए हैं,
बेसिक कलर्स हैं और उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कलर सेट नहीं भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सबके पास, बच्चों के पास हर तरह के कलर्स अवेलेबल हैं। तो जिनके पास तो कलर हैं वो बहुत सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं, उनकी अपनी चॉइस है। और जिन बच्चों के पास कलर्स कम हैं या कभी कभी अवेलेबिलिटी होती नहीं है कलर्स की, तो वो एक स्केच से भी सब कुछ बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ड्राइंग में सिर्फ रंग नहीं होते हैं ना, ड्राइंग में पूरा एक्सप्रेशन होता है और हम एक रंग से भी पूरा एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए ब्लैक स्केच से जो है उसको मेजॉरिटी में उसी से बनाया है। अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो इन स्टिक फिगर्स को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टोपी पहनानी है, वो उनके अपनी मर्ज़ी के बाल भी बना सकते हैं जैसे उनको अच्छा लगता है। यहाँ पे वी लव गांधी जी लिखा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हूबहू उतारना है। जब हम बच्चों के साथ ड्राइंग्स पे काम करते हैं तो हमें ये देखना है कि उनका अपना जो एलिमेंट है, अपनी जो उनका इंटरेस्ट है, वो उस ड्राइंग में आना चाहिए। तो हूबहू उतारने की बजाय बच्चों के एक्सप्रेशन को लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टिक फिगर सेम ना लाने की बजाय बच्चे इससे सुंदर बना लेते हैं, इससे अच्छी बना लेते हैं, तो वो रख सकते हैं। वी लव गांधी जी की जगह वो कोई और सेंटेंस सजेस्ट कर सकते हैं। ड्राइंग का मतलब ये है कि हम एक तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं रंगों के साथ, कंसेप्ट के साथ, आइडिया के साथ, और बच्चों को पसंद भी बहुत होती है। तो हम जब भी बच्चों के साथ बैठें इस तरह की ड्राइंग्स बनाने में, तो कोशिश करें कि उनका अपना एलिमेंट इसमें आ पाए, वो हूबहू चीज़ जो है उसको ना उतारें, क्योंकि सुंदरता के अलग अलग मायने हैं। सुंदरता सिर्फ ये नहीं है कि ड्राइंग देखने में सुंदर लग रही है बहुत कि नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं ड्राइंग में। और हमेशा ड्राइंग को माध्यम रखिए बच्चे के नॉलेज कंस्ट्रक्शन का, ज्ञान निर्माण का। उसके पास अपना नॉलेज है, हम बस उसके नॉलेज के ऊपर उसका और नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑयल पेस्टल है, तो मैंने ऑयल पेस्टल से ब्राउन कलर का चरखा किया। आपके पास जो भी कलर है, वैक्स कलर है तो वैक्स कलर यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं, और अगर कलर नहीं है तो सिंपल ब्लैक स्केच से भी कर सकते हैं। ब्राउन पेन से इसको बेसिक आउटलाइन दी गई है, आप देख रहे हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हैं या बच्चों को गाइड कर सकते हैं। बच्चों के साथ बैठिए, जब वो ड्राइंग बनाते हैं उनके साथ बैठिए, बट उनको बहुत ज़्यादा टोकिए मत, उनके एलिमेंट को भी आने दीजिए, क्योंकि ड्राइंग तो उनका भी मन करता है ना करने का। तो उनके साथ बैठ रहे हैं तो उनकी चीज़ों को उनको बताइए, थोड़ा थोड़ा सा उनको गाइड करते जाइए कि कैसे बनाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चरखा बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, और यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा कलर्स इस तरह के यूज़ नहीं किए हैं। तो ये हमारा चरखा जो है, इसको बेसिक तो है, थोड़ा बहुत हमने बना दिया है। अब ज़रा सी आउटलाइन करेंगे स्केच से, इसलिए आउटलाइन कर रहे हैं कि थोड़ा सा उभर जाती है चीज़, थोड़ी सी और अच्छी दिखने लगती है। तो हम इसीलिए इसको स्केच से बेसिक आउटलाइन कर रहे हैं। ब्राउन स्केच लिया है, बट मैंने कहा है कि अगर आपके पास कलर नहीं है तो इस पूरे चरखे को भी आप ब्लैक कलर से बना सकते हैं। जब भी बच्चों के साथ ड्राइंग पे बैठेंगे तो बात करेंगे। अब चरखा बना रहे हैं हम, तो चरखे की बात नहीं हो तो कैसे चलेगा। आजकल के बच्चों ने तो चरखा देखा भी नहीं है, बट हम जब बैठेंगे तो बच्चों के साथ बात करनी है कि चरखा होता क्या है, चरखा गांधी जी को कितना पसंद था, और चरखे में रुई को कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे धागा बनता है, कैसे धागे से कपड़ा बनता है, इस सब चीज़ों पे बात करना चाहिए। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि बातचीत में डिफ़िकल्टी आती है, कि इतना नॉलेज हमें खुद को भी अच्छे से नहीं पता लगता, तो फिर किस लिए इंटरनेट है। इंटरनेट इसी चीज़ के लिए है। उठाइए मोबाइल, सर्च कीजिए, उसमें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें दिखाया है कि चरखा कैसे चलाते हैं, चरखे में कैसे रुई से धागा बनता है। वो वीडियो देखिए, जो वीडियो बहुत ही आसान हो, जिसमें अच्छे से समझाया गया हो, और वो वीडियो बच्चों के साथ देखिए। जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो उनको दिखाइए कि ये चरखा है और इस तरह से यूज़ होता है। अब अगर आपके घर के आसपास कहीं पे लोग हैं जो चरखा चलाते हैं तो बहुत बढ़िया है, बच्चा देख लेगा वहाँ जाकर, आप उसको ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जो कि आजकल मैक्सिमम नहीं है, तो हम बच्चे को वीडियो में दिखा सकते हैं कि चरखे में कैसे होता है। अब यहाँ पे फ्लैग का बस एक सिंबल सा देना है, तो मैंने वैक्स जो कलर्स हैं या ऑयल पेस्टल्स हैं उनसे इस तरह से फ्लैग ड्रॉ कर दिया है। बहुत आसान है, बच्चे आराम से इसको कर लेंगे। बस पेन को, उसको वैक्स कलर को या ऑयल पेस्टल को चलाना भर है।
अब इसमें एक चक्कर बनाना था, मैं चाह रही थी बॉल पेन से ही बन जाए, पर वो चल नहीं रहा है, तो इसीलिए अब मैंने ऑयल क्रेयॉन से ही उसको हल्का सा बना दिया है। बहुत परफेक्ट नहीं करना है, बस एक ग्लिम्स दे दे आपको कि हाँ हमने फ्लैग बनाया है। तो इस तरह से आप बच्चे के साथ चरखे पे बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई बात कि ये कॉटन का पौधा क्यों लगाया मैंने यहाँ, इसीलिए लगाया है ताकि हमें एक और एलिमेंट मिले बच्चों के साथ बात करने का, कि कॉटन कैसे लगती है, कॉटन की क्रॉप कैसी होती है। और कुछ बच्चों को तो पता होगा अगर वो इस रीजन में रहते हैं जहाँ पे कॉटन लगती है, और अगर कॉटन का नहीं पता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम उनको बताया नहीं है कि कॉटन के पौधे होते हैं, कॉटन के पौधों पे कॉटन लगती है। अब बच्चे को रियलिस्टिक व्यू देने के लिए अगर आप उस एरिया में नहीं रहते हैं तो आप इंटरनेट का सदुपयोग कीजिए। इंटरनेट इसीलिए बना है, उसका सदुपयोग कीजिए, उसमें देखिए कॉटन के फील्ड्स और दिखाइए बच्चों को कि कितने सुंदर लगते हैं वो, कितने प्यारे लगते हैं जब कॉटन होती है। यहाँ पे जब बच्चों के साथ आप कॉटन के ऊपर, रुई के ऊपर बात कर रहे होंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं आप बताएंगे कि रुई कहाँ कहाँ होती है, कॉटन की कल्टीवेशन कहाँ होती है, कॉटन के पौधे कहाँ लगते हैं, किस रीजन में लगते हैं। जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, कर्नाटका है, यहाँ पे कॉटन काफ़ी सारा होता है। तो इस तरह से बच्चे को ज्योग्राफी के बारे में भी बता रहे हैं आप। बच्चा 3rd 4th 5th में है अगर, तो उसका नॉलेज बिल्ड हो रहा है, वो स्टेट्स के नाम जानता है, वो बहुत सारी चीज़ें जानता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसको हमें देनी है, हमें उसको पहचान करवानी है उन चीज़ों की। तो जब आप कॉटन के बारे में बात करेंगे, उसके पौधे के बारे में बात करेंगे, बताएंगे कि इन स्टेट्स में होता है, तो बच्चे की नॉलेज इंक्रीज़ होगी। अब कॉटन उसने नहीं देखा है कभी, तो उसको वीडियो में जब दिखाएंगे तो उसको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। आगे चलकर जब वो सही में देखेगा उसको, तो वो अपनी उस नॉलेज से उसको रिलेट कर पाएगा। ये याद रखिएगा कि वो भूलेगा नहीं फिर कभी भी। तो हम इस ड्राइंग में ये एलिमेंट इसलिए डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे के नॉलेज में वो जो है, नॉलेज उसका जो बेस है उसमें डल जाए। अब जब हम पौधे पे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सॉइल की बात भी आ जाएगी, क्योंकि बच्चे क्यूरियस होते हैं, वो ज़रूर पूछेंगे कि कॉटन हमारे यहाँ क्यों नहीं होती। तो कॉटन के लिए जैसी मिट्टी चाहिए वैसी मिट्टी हमारे यहाँ नहीं होती, तो कॉटन के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। फिर आप बात कर सकते हैं कि कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, ब्लैक सॉइल किस किस रीजन में होती है। कॉटन के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी हो। जहाँ पे आपको लगे कि आपका नॉलेज कम पड़ रहा है, आप इंटरनेट निकालिए और उसमें से देखिए क्या सबसे सरल है, क्या सबसे आसान है उस क्रॉप के बारे में, और उसकी बेसिक चीज़ें जो है बच्चों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह आप उनको नॉलेज दे रहे हैं प्लांट्स का, क्रॉप के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, और वो क्रॉप के बारे में फिर आप और ज़्यादा बता सकते हैं जितना बच्चा नॉलेज ले सकता है। उसको बताइए कि वर्ल्ड में कॉटन कौन प्रोड्यूस कर रहा है सबसे ज़्यादा, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, जिन सब देशों के नाम आते हैं। आपको कहीं भी लगता है कि आपको इस चीज़ के बारे में बहुत सारा नहीं पता, तो हमारे पास इंटरनेट भरा पड़ा है, हमें बस जानने की ज़रूरत है और जान के बच्चों के साथ बात करने की। यहाँ पे चरखे को ज़रा सा आउटलाइन किया है स्केच से, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा हो। अब ये आती है असली की कॉटन, रुई, जो हमारे घरों में होती है। अब मैंने सोचा है कि इसमें कुछ जो है कॉटन के तो पौधे बन गया है, उस पर कॉटन भी लगी हुई है, लेकिन कुछ को थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देने के लिए ये जो रुई है, रुई पे फेविकोल लगाइए और फेविकोल को उस पर चिपका दीजिए, जिससे लगेगा कि हाँ असली का कॉटन का पौधा है। सब पे नहीं लगाइए, कुछ पे लगाइए, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को वैसे पसंद हो, कुछ बच्चों को वैसा पसंद हो, पर एटलीस्ट वो रुई को हाथ में लेंगे। बहुत सारे बच्चों ने तो शायद रुई हाथ में भी नहीं ली होती है। ऐसा होता है, हमें लगता है कि नहीं उनको तो सब कुछ पता है, दिवाली पे दिए तो जलते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको नहीं पता होता है। तो इस तरह से आप कॉटन का प्लांट बनाकर उसको बच्चों के नॉलेज बेस में ऐड करते हैं, और इससे भी ज़्यादा आप आगे जा सकते हैं कि आप उसको कॉटन की पहचान कराइए। कॉटन का कपड़ा कैसा होता है, हाथ लगा के दिखाइए। बच्चे ने कौन से कपड़े पहने हैं उसको बताइए कि तुमने कौन सा कपड़ा पहना है। जीन्स पहना है तो जीन्स कैसा लगता है हाथ लगाने से, कॉटन कैसी लगती है हाथ लगाने से, सिंथेटिक कैसा होता है हाथ लगाने से। इसमें से बहुत सारी चीज़ें, फाइबर से जान से फैब्रिक बनना प्राइमरी के बाद है, लेकिन प्राइमरी का बच्चा आसानी से बेसिक लेवल पे ये सब चीज़ें बातचीत में ही सीख जाता है। ज़रूरत है हमें उसको जोड़ने की। तो ड्राइंग एक बहुत अच्छा माध्यम है, और इसमें इस तरह के एलिमेंट्स ऐड करके आप मुझसे भी ज़्यादा और भी बहुत सारे एलिमेंट ऐड करके ड्राइंग बना सकते हैं। तो देखिए कंप्लीट हो गई है, बहुत आसान है।
आई होप कि ये बनाने में मज़ा आया होगा और बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।